हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट है हमारे पास टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें एक रोड दी गई है और ये रोड 80 मीटर वाइड यानी कि चौड़ी है। यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमें गिवन है 80 मीटर। और नेक्स्ट हमें बताया है ये दो पोल हैं इक्वल हाइट के, ये रोड के एक तरफ है और ये अपोजिट में दूसरी तरफ। और नेक्स्ट हमें बताया है इस रोड पर हमने एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट को यहाँ पर मान लेते हैं C। अब इस पॉइंट पर एक पोल के टॉप से यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये हमें गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री, और दूसरे पोल के टॉप के साथ यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें दिया गया है 30 डिग्री। हमें पता करना है हाइट ऑफ पोल, और नेक्स्ट हमें बताना है ये पॉइंट पोल से कितने डिस्टेंस पर है, इधर से भी और इधर से भी। अब हम इसका लेबलिंग कर लेते हैं, इसको नेम देंगे यहाँ पर A और यहाँ पर लिख लेंगे B और यहाँ पर लिख लेते हैं D और इसको नेम दे देते हैं E। अब देखिए ये वाला पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पर है इसे हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं X, और ये पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पर होगा। देखिए ये सारी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, इतना हमने X मान लिया, तो ये वाला कितना हो जाएगा CD, ये हो जाएगा। देखिए सड़क की चौड़ाई 80 है, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला डिस्टेंस X। तो अब ये C पॉइंट इस पोल से कितनी डिस्टेंस पर होगा 80 माइनस X मीटर। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल। अब देखिए इस पोल का हाइट हमने लेट किया है DE और इस पोल का हाइट है AB। दोनों ही पोल का हाइट सेम है, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ पोल में एक का हाइट हमारा क्या है ED और सेकंड हमारे पास क्या है यहाँ पर AB, यानी कि हमें ED और AB फाइंड करना है एक। तो नेक्स्ट हमें बताना है C पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पर है, वो है X मीटर, और इस पोल से कितने डिस्टेंस पर है ये है 80 माइनस X मीटर। अब देखिए यहाँ पर पोल वर्टिकल हैं यानी कि बिल्कुल सीधे हैं, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का और यहाँ पर भी एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे EDC ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल EDC ट्राइंगल में एंगल जो D है वो कितने का है यहाँ पर 90 डिग्री का। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस रेशो में होंगे, इसके लिए यहाँ पर हम अपना मंत्र लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और थीटा यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर कोस और यहाँ पर टेन थीटा। बेस और परपेंडिकुलर इस रेशो में है तो यहाँ पर आप लेंगे टेन थीटा। यहाँ पर हम लिख लेंगे टेन थीटा इक्वल होगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर ED है और अपॉन में लिखना है बेस, बेस यहाँ पर है DC। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा का वैल्यू, देखिए इस ट्राइंगल में हमारे पास 90 के अपोजिट में कितना है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू में लिखेंगे ED, यहाँ पर लिख लेंगे ED अपॉन में लिखना है DC का वैल्यू कितना है 80 माइनस X, यहाँ पर आप लिख लेंगे 80 माइनस X। देखिए 1060 का वैल्यू होता है √3, ये आप टेबल में देख सकते हैं। इज इक्वल टू में हमारे पास है ED और अपॉन में हमारे पास है 80 माइनस में X। √3 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 को ED से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ED इज इक्वल टू में लिखेंगे √3 को 80 माइनस X से मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई में, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे 80 माइनस X। नेक्स्ट अब हम लेंगे ट्राइंगल ABC। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, यहाँ पर ABC ट्राइंगल। ABC ट्राइंगल में एंगल B कितने का है यहाँ पर 90 डिग्री का। इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस को यूज करेंगे, तो इसके लिए यही वाला रेशो यूज होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए लेंगे टेन थीटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इक्वल होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AB और अपॉन में आपको लिखना है यहाँ पर बेस यहाँ पर कितना है CB। नेक्स्ट हम लिख लेंगे यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू लेंगे। यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल में 90 के अपोजिट में 30 है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर लेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू में लिखेंगे AB और अपॉन में आप लिखेंगे CB का वैल्यू कितना है यहाँ पर X। अब 1030 का वैल्यू पुट कर देंगे, वो होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू में लिखेंगे AB अपॉन में हमारे पास है यहाँ पर X।
अब यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा √3 AB इज इक्वल टू में लिखेंगे x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x। यहाँ से ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू इक्वल में x है एज इट इज लिखेंगे। ये √3 यहाँ पर AB के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड में लिख लेंगे √3। देखिए ED और AB यहाँ पर क्या है, दो इक्वल हाइट के पोल, ये यहाँ पर हमें गिवन है। तो इसका मतलब आप इन दोनों को इक्वल में रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल पोल की हाइट हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 80 माइनस में x इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास x अपॉन √3। रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में हाइट ऑफ इक्वल पोल्स। अब देखिए √3 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 3, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 80 माइनस x इज इक्वल टू में अब क्या रह गया यहाँ पर ओनली x। अब 3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, फिर लिखेंगे माइनस का साइन, 3 को x से मल्टीप्लाई करने पर 3x और इज इक्वल टू में हमारे पास है x। अब देखिए इस x को एज इट इज लिख लेंगे, ये 3x माइनस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x और इज इक्वल टू में अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 240। x प्लस 3x हो गया यहाँ पर 4x इज इक्वल टू में 240। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू में लिखेंगे 240। ये 4x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो इनको कैंसिल करेंगे, 4 1 जार 4 और 240 को 4 से डिवाइड करने पर आएगा 60। तो x का वैल्यू हमारे पास आया है 60/1 यानी कि 60। तो हमें फाइंड करना है ED या फिर AB का वैल्यू। अब हम x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB का वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ पोल। तो ये हमारा रफ काम था, इसे रेज कर देते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 60। अब ये पुट करेंगे हम यहाँ पर, इसको नंबर दे देते हैं 1। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 60 पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू में x का वैल्यू पुट कर देंगे अब यहाँ पर 60 अपोन में हमारे पास है यहाँ पर √3। अब देखिए अपोन में जब कोई वैल्यू √ में आ जाए तब हम उसका क्या कर देते हैं रैशनलाइज। तो लिखेंगे 60 अपोन में √3। जब रैशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 60 √3 और अपोन में आएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3। अब इनको कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जार 3 और 60 को 3 से डिवाइड करने पर 20। तो ये हमारे पास आ गया है 20 √3। आंसर यहाँ लिखने के लिए इसको कर देते हैं यहाँ से हम इरेज। एक तो हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ पोल, तो उसके लिए लिखेंगे हाइट ऑफ पोल। ये हमने यहाँ पर लेट किए थे ED और AB, तो यहाँ पर लिख लेंगे ED इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमारे पास आया है यहाँ पर 20 √3 और साथ में लिख देंगे यहाँ पर मीटर। एक तो हमें ये फाइंड करना था, एक हमें फाइंड करना है ये C पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पर है और इस पोल से कितने डिस्टेंस पर। पहले लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम पोल AB वाले पोल से C पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, ये हमने लेट किया था x मीटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा x कितना आया था यहाँ पर हमारा 60, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 60 मीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है C पॉइंट इस पोल से कितने डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम पोल ED। तो ये हमारा यहाँ पर है 80 माइनस x, तो आप लिखेंगे 80 माइनस x का वैल्यू कितना है 60। 80 में से 60 माइनस करने पर आएगा 20, साथ में लिख देंगे मीटर। यही हमारे आंसर हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।